नमस्कार साथियों। आज मैं जो बात लेके आया हूं आपके सामने वो बात ये है कि एसआई भर्ती रद्द का जो निर्णय आया है उसके बाद में राजस्थान में काफी सारे ऐसे चेहरे बाहर निकल के आ रहे हैं जिनको हनुमान बेनीवाल से दिक्कत है। जबकि एसआई भर्ती को रद्द किया हाईकोर्ट ने, कार्रवाई करेगी सरकार, लेकिन दिक्कत उनको हनुमान बेनीवाल से है। उसमें एक तो दिक्कत है वो बाईजी है जो नाग लपेटा लेने वाली, वो जो जिनका खुद का कोई स्टैंड नहीं है, कभी उधर कभी उधर, लेकिन पता नहीं उनको हनुमान बेनीवाल से पता नहीं क्या ऐसी चिड़े या रीच के लिए वो कर रही है कि उनको भी पता है कि राजस्थान में अभी एक ही चेहरा जो सबसे ज्यादा चल रहा है हनुमान बेनीवाल, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ बोलती रहूं ताकि रीच मिलती रहे मेरे को। पता नहीं उनके कमेंट में लोग कैसे कैसे बोल रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको तमीज नहीं है। मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, आप अपनी तमीज रखें, जनता की भावनाओं की कदर करें। दूसरा, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था किसी सोशल मीडिया चैनल का ही, जिसमें एक कोई अभ्यर्थी ऐसा ही भर्ती की जो शायद चयनित थी। अब ऐसा ही भर्ती रद्द होने के बाद में, लेकिन अभी तक सरकार ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है कि रद्द कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो जो ऐसे ही लगे हुए हैं उनको तो अभी तक वही है, वो उनको घर नहीं भेजा गया। वो पता नहीं लेडीज हैं, वो घर पे बैठी हैं, एसआई की वर्दी टांग रखी है, रो रही है। पता नहीं उनको भी रीच चाहिए क्या है। वो हनुमान बेनीवाल के परिवार को मतलब अपनी भाषा में कहें तो एक तरीके से बद्दुआएं दे रही है। उनको हनुमान बेनीवाल के परिवार से क्या दिक्कत है? आपको अगर अपनी भर्ती को बचा के रखना है तो आप फिर जाए ना, आंदोलन करें, धरना प्रदर्शन करें, हाईकोर्ट डबल बेंच में जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, सरकार के सामने कहें हनुमान बेनीवाल ने थोड़ी रद्द की, ये तो हाईकोर्ट ने रद्द की है। लेकिन फिर भी पता नहीं, और यूं आंसू, मारवाड़ी में कहावत है, आंसू ढड़कावे के बस अब मामलो खत्म है, धरती की माता की बची को नहीं। पता नहीं क्या दिक्कत है उनको, लेकिन पर्सनली हनुमान बेनीवाल के ऊपर वो टारगेट कर रही है। अब उनको मैं ये कहना चाहूंगा, आप वीके सिंह जी जो एडीजी थे, जिन्होंने ये पूरी प्रक्रिया में मेन अहम भूमिका निभाई है, उनका एक इंटरव्यू आया है, वो देख लें आप, ताकि आपको पता चल जाएगा कि किस आधार पर भर्ती को निरस्त किया गया है। उन्होंने जो बात कही है वो एकदम सही कही है कि अगर ये फर्जी थानेदार जितने भी ये लग जाएंगे तो समाज में एक गलत इफेक्ट जाएगा, गलत इंपैक्ट होगा, तो उसकी वजह से इसको रद्द किया गया। अब जो जो इसमें पास हुए थे, जो सही ईमानदारी से पास हुए थे, उनकी रैंक बहुत नीचे आई थी, वो अगर तैयारी करे तो इस बार वो टॉप पर में आएंगे। ये वीके सिंह जी ने कहा, एडीजी हैं जो, उन्होंने कहा। अब पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, बोल रही है हमारे ऐसे, तो आप 3-4 महीने और तैयारी कर लो, ताकि आपके ऊपर कोई शक तो नहीं करे। आप जिंदगी भर नौकरी करोगे तब भी आपको यही बोलेंगे कि आप तो उसी भर्ती के, इससे अच्छा तो वो ब्लेम हट जाएगा आपसे। अब पता नहीं क्या दिक्कतें हो रही है लोगों को, हनुमान बेनीवाल को पर्सनली टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इसमें हनुमान बेनीवाल ने वही किया तो आम जनता की भावना है। आप बदुआ दे रहे हो, उससे हनुमान बेनीवाल के फर्क नहीं पड़ेगा। उसको, हनुमान बेनीवाल को बहुत सारी दुआएं मिल रही है, बहुत सारे लोग उनको दुआएं दे रहे हैं। और कल है तेजादशमी, एक तरीके से राजस्थान का बहुत बड़ा पर्व है ये। तेजादशमी है, खेजड़ली मेला है, ये बड़े मेले हैं जो कल के दिन आयोजित किए जाते हैं। देखते हैं क्या माहौल रहता है कल तेजादशमी के दिन। खरनाल में हनुमान बेनीवाल कल आएंगे, उसी टाइम लगभग ज्योति मिर्धा भी आएंगी। अब मैं ज्योति मिर्धा जी का ये कहना चाहूंगा, उन्होंने कल एक फेसबुक पे पोस्ट किया था, वो बधाइयां तो तेजादशमी की दे रही है, लेकिन जो उन्होंने तस्वीर लगाई है वो पाबूजी महाराज की लगाई है। जब उनको यही पता नहीं है कि तेजाजी कौन है, पाबूजी कौन है, फिर वो क्या समाज, क्या आम जन की सेवा करेंगे और किस प्रकार से वो नेतागिरी करने की कोशिश करेंगे, ये समझ से बाहर है। फिर थोड़ी देर बाद में उनके ऊपर कटाक्ष होने लगे तो फिर उन्होंने चेंज किया। अब पता नहीं ये नेत्री जी को कौन बताएगा, या कौन उनकी सोशल मीडिया हैंडल को चला रहा है, उनको पता नहीं है शायद तेजाजी और पाबूजी में फर्क है। अब बाकी देखते हैं और लोगों के कमेंट क्या क्या आते हैं। पहले उन्होंने पैदल यात्रा की थी, इस बार वो
जिस टाइम हनुमान बेनीवाल की सभा होगी उसी टाइम उन्होंने टाइम दिया है कि मैं भी खरनाल आऊंगी। अब देखते हैं क्या आमना सामना होता है, क्या माहौल चलता है। बाकी तैयारियां पूरी चल रही है, पुलिस प्रशासन की भी पूरी तैयारियां हैं। देखते हैं क्या क्या मामले होते हैं, क्या क्या कल के दिन पहली बार हनुमान बेनीवाल, पिछली जो हंगामा हुआ उसके बाद में खरनाल में सभा का आयोजन होगा, उसमें अपना उद्बोधन रखेंगे। देखते हैं। हनुमान बेनीवाल हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, राजस्थान के लगभग 4-5 जगहों पर जाके कल का दिन हनुमान बेनीवाल तेजादशमी का मनाएंगे। अब देखते हैं कितनी क्या जनता, कितनी क्या जनसंख्या इकट्ठी होती है वहां पे, और क्या कहा जाता है हनुमान बेनीवाल की तरफ से। ये बड़ी देखने वाली बात होगी कल। धन्यवाद, कल जुड़े रहिएगा। राम राम। और आपसे यही कहूंगा, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।